हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टू ऑल टाइप ऑफ ट्यूटोरियल्स। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं किसी फोटो में से किसी खास ऑब्जेक्ट को कट करके हम किसी दूसरे फोटो में कैसे एडजस्ट करेंगे। तो गाइस, आज का ये हमारा टॉपिक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये हमारा बेस है और इसी के बाद हमारे फोटोशॉप में अच्छे प्रोजेक्ट बनाने के हमारे रास्ते खुलते हैं। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, ताकि कंप्यूटर से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी वो आप तक पहुंचती रहेगी। तो आइए गाइस, शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। तो जैसा कि दोस्तों, यहाँ पर मैंने फोटोशॉप में दो फोटो खोले हुए हैं। एक ये है हमारा एफियल टावर और ये हमारी दूसरी कार। अब मैं ये चाहता हूँ कि इस फोटो के अंदर ये वाली जो मेरी कार है, ये कार मेरी जो है यहाँ पर इसी तरह इस फोटो में शिफ्ट हो जाए। तो इसको दोस्तों कैसे करेंगे, तो अभी मैं इसको इसमें एडजस्ट करने की कोशिश करूंगा। तो इसी तरह यहाँ पर मैं इस फोटो को यहाँ से पकड़ता हूँ। पकड़ने के बाद इसको मैं ऐसे ड्रैग करके यहाँ से मैं इस तरह ड्रैग करके दूसरी फाइल में यहाँ पर लाके रख देता हूँ। जैसे ही यहाँ पर मैंने लाके छोड़ा तो यहाँ पर आप देखेंगे, मैं कोशिश कर रहा हूँ तो यहाँ पर मेरा पूरा का पूरा जो है बैकग्राउंड आ गया है। तो जैसे कि यहाँ पर आप देखें, कार के साथ कार तो आ गई, लेकिन यहाँ पर इसके साथ जो है इसका बैकग्राउंड भी आ गया। अब दोस्तों, इस प्रॉब्लम का हल क्या है, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। अब हम दोस्तों यहाँ पर कार तो लेके आए, जैसे कि यहाँ पर मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। यहाँ से डिलीट करने के बाद यहाँ पर हम चलते हैं। तो यहाँ पर इसका हल क्या होगा, इसके लिए हमें यहाँ पर इस कार का सिलेक्शन बनाना होगा। सिलेक्शन बनाने के लिए हमारे पास कई तरह के अलग अलग टूल होते हैं, जिसमें से सिर्फ दोस्तों मैं आज सिर्फ 3 टूल की बात करने वाला हूँ। तो इसके लिए ये वाले हैं हमारे टूल, इसको हम बोलते हैं लेसो टूल, और दूसरा है पॉलीगॉन टूल लेसो टूल, और तीसरा हमारा टूल है मैग्नेटिक लेसो टूल। पर इस वीडियो में मैं तीनों टूल की बात करूंगा कि इनको कैसे यूज किया जाता है, ये कैसे चलते हैं, यहाँ पर फोटोशॉप में ये कैसे काम करते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें जो है यहाँ पर आज हम डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए यहाँ पर मैं सिंपल करूंगा क्या, यहाँ पर हम सिंपल जो है लेसो टूल लेते थे। यहाँ से मैं इसको लेसो टूल यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। लेसो टूल लेने के बाद यहाँ पर आप सिंपल करेंगे क्या, मैं करूंगा क्या, तो इस पिक्चर को यहाँ से मैं जूम कर लेता हूँ। आप सिंपल जो है कंट्रोल प्लस करके यहाँ से कंट्रोल प्लस का यूज करके यहाँ से अपनी पिक्चर को जूम कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैं लेसो टूल से यहाँ पर सिलेक्शन करना शुरू कर देता हूँ। तो इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा और जूम कर लेता हूँ। तो देखिए दोस्तों, इस टूल को कहाँ पर यूज करते हैं, तो ये वाला टूल जो है हमारा, ये इसी तरह फ्री हेड काम करता है। तो यहाँ पर ये फ्री हेड कैसे काम करता है, जैसे कि यहाँ पर आप इसको चलाइए, क्लिक करके आपने इसको यहाँ पर छोड़ना नहीं है। तो इसी तरह आप इसको यहाँ से सिलेक्शन करके इसको आपने छोड़ना नहीं है अपने माउस को। तो यहाँ पर आप इसको बढ़ाएं तो यहाँ पर आप जिधर तक समझ सकते हैं कि यहाँ पर मैं इसको लेके जा सकता हूँ। तो आप इसको सिंपल वहां से मोड़ के यहाँ से जहाँ से आपने स्टार्ट किया था वहां पर आप सिंपल इसको लाकर यहाँ पर रख दें। तो जहां पर आपने स्टार्ट किया था तो उसी के बराबर आप यहाँ पर इसको लाकर यहाँ पर आप छोड़ दें। छोड़ने के बाद यहाँ पर कुछ इस तरह का सिलेक्शन बन जाता है। तो इस तरह आप यहाँ पर आगे बढ़े। इसके लिए आगे बढ़ने के लिए 2 तरीके हैं। यहाँ पर अगर आप इस सिलेक्शन में कुछ ऐड करना चाहते हैं तो इसी तरह यहाँ पर आपको टॉप पर ऑप्शन देखने को मिलेंगे। ऐड करने के लिए यहाँ पर आपको ऐड टू सिलेक्शन टूल देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप सिंपल ऐड टू सिलेक्शन टूल पर इसको क्लिक कीजिए और इसको सेलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आप कुछ इस तरह की सिलेक्शन कीजिए। सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पर आप सिंपल जो है उसी तरह आप इसको लाकर जहाँ से आपने स्टार्ट किया था यहाँ पर आप इसको लाकर यहाँ पर आप छोड़ दें। तो अगर आप ये वाला काम जो है फ्री हेड काम अच्छा करते हैं, अगर आपका माउस पर अच्छा कंट्रोल है, आप अपने माउस से अच्छी सिलेक्शन कर लेते हैं, या फिर अगर आप डिजिटाइजर यूज करते हैं जो कि पेन से चलता है, पेन की मदद से चलता है, तो इसी तरह आप इसको यहाँ से अच्छे से चला सकते हैं। आप इसको यहाँ से यूज करके आप बहुत ही बढ़िया यहाँ से इसको चला सकते हैं। तो इसी तरह आप यहाँ पर सिलेक्शन ऐड करेंगे तो आपका सिलेक्शन यहाँ पर बार बार ऐड होता जाएगा। इसमें यहाँ पर आपका सिलेक्शन कुछ इस तरह का हो जाए। अगर आपका यहाँ पर सिलेक्शन ज्यादा हो जाता है तो इसको हम माइनस कैसे करेंगे, तो इसके लिए यहाँ पर ऐड सिलेक्शन के साथ यहाँ पर हमारा दूसरा टूल है सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन। इसको हम यूज करेंगे। सिंपल इस पे आप क्लिक कीजिए। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप सिंपल जो आपका एरिया बाहर होगा आप वहां पर इसको यूज करें। अच्छे से यूज करने के बाद यहाँ पर कुछ इस तरह सा आप बना लें। तो इसी तरह आपका जो भी एरिया होगा बाहर वाला आपका सारे के सारा यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो इसी तरह ये हमारा लेसो टूल जो है ये हमारा फ्री हेड काम करता है, बिल्कुल फ्री हेड काम करता है। तो इसके अलावा यहाँ पर हमारा दूसरा टूल है पॉलीगॉन लेसो टूल। तो इस तरह मैं यहाँ पर पॉलीगॉन लेसो टूल को यूज करता हूँ और यहाँ से मैं आपको बताता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा
कि आप इसको कैसे चलाते हैं, यहाँ पर मैं इसी के आगे कंटिन्यू करता हूँ। तो इसी तरह से यहाँ पर मैं इसको लेके चलता हूँ। तो इसका ये जो आपका लेसर टूल है, अब दोस्तों इस टूल में क्या होता है, ये पॉलीगन लेसर टूल आपकी स्ट्रेट लाइन बनाता है। जैसे कि यहाँ पर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल स्ट्रेट लाइन यहाँ पर बना रहा है। इसी तरह अगर आपका यहाँ पर गलत हो जाता है, तो मान लीजिए यहाँ पर आपका गलत हो जाता है, तो सिंपल आपने करना क्या है, यहाँ पर आप सिंपल एक यहाँ से बैक स्पेस यूज करेंगे। जैसे जैसे आप बैक स्पेस यूज करते जाएंगे, आप एक एक स्टेप जो है आप पीछे आते जाएंगे। तो देखिए इसी तरह दोस्तों यहाँ पर आपका सिलेक्शन जो है आपका ऐड हो जाता है। देखिए दोस्तों, कटिंग करने के लिए जो प्रोफेशनल यूज करते हैं वो टूल है हमारा पेन टूल, सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। पेन टूल के बाद जो दूसरा टूल है हमारा, जो कि सिलेक्शन करने के लिए यूज होता है, उसको हम बोलते हैं पॉलीगन लेसर टूल। जैसा कि यहाँ पर मैं यूज कर रहा हूँ, तो यहाँ पर आप इसको अच्छे से समझ ले। तो जैसा कि यहाँ पर हम यूज करते हैं इसको, यहाँ पर आप आगे चलते जाएं, इस तरह से आप कुछ इसको यूज कीजिए। तो यहाँ से आप अच्छे से सिलेक्शन कीजिए इसकी, कुछ इस तरह से। अगर आपका माउस पे कंट्रोल होगा तो आप इजीली जो है कर सकते हैं। तो जहां कहीं से भी आपका सिलेक्शन जो है गलत हो जाता है, तो सिंपल आप बैक स्पेस का यूज करके वहां से कटिंग करके फिर से दोबारा से यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसको यहाँ पर लाते हैं और यहाँ से इसको अच्छे से आपने यहाँ पर इसको हम यूज करते हैं। यूज करने के बाद कुछ इस तरह सा हम सिलेक्शन बना लेते हैं और इसकी यहाँ से कटिंग करते हैं, ऐसे करके और इसके बाद यहाँ पर इस तरह लाके हम फिर से जो है कुछ इस तरह की सिलेक्शन कर लेते हैं। यहाँ से यहाँ पे लाया और कुछ इस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी सिलेक्शन जो है काफ़ी बेहतर हो चुकी है। यहाँ पर हम इस तरह से बना के सिलेक्शन और यहाँ पर इस तरह से बना लेते हैं। और आप कलर का खास ख्याल रखिएगा कि आपका कोई भी जो पार्ट है वो कट ना हो जाए। तो यहाँ से स्ट्रेट लाइन सीधा यहाँ पर, और यहाँ से सिंपल आप इस तरह से करके इन टायरों पे भी अच्छे से सिलेक्शन बना दीजिए। तो यहाँ पर हमारी सिलेक्शन जो है कंप्लीट होने लगी है। तो यहाँ पर मैं इसको कंट्रोल माइनस प्रेस करके यहाँ से इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ ताकि पूरी पिक्चर जो है मुझे साफ दिखाई दे। तो इस तरह यहाँ से मैं इसकी सारी की गाड़ी की सिलेक्शन कर लेता हूँ। शायद जो है कुछ सिलेक्शन मेरी अच्छी नहीं हो रही है, लेकिन बाद में इसको सेट कर लेंगे। तो यहाँ से कुछ इस तरह से आप इसकी सिलेक्शन पूरी यहाँ पर हमारी हो चुकी है, होने लगी है। तो इस तरह यहाँ पर हमने सिलेक्शन जो है अपनी गाड़ी की पिक्चर की कर ली है। तो इसी तरह यहाँ पर हमारा सिलेक्शन जो है कंप्लीट हो चुका है। तो सिलेक्शन कंप्लीट करने के बाद आप इसको कैसे लेके जाएंगे, इसको या फिर आप मूव टूल की मदद से यहाँ पर लेके जाएंगे, या फिर आप इसको कॉपी करके भी लेके जा सकते हैं। तो पिक्चर को लेके जाने के लिए यहाँ पर हम सिंपल जो है कंट्रोल सी प्रेस करेंगे, कंट्रोल सी कॉपी हो जाएगा। या फिर आप एडिट के ऑप्शन पे जाके यहाँ पर आप सिंपल जो है कॉपी के ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ से आप कॉपी कर सकते हैं। कॉपी बनाने के बाद यहाँ पर हम दूसरी फाइल में जाते हैं, दूसरी पिक्चर में, और यहाँ पर हम सिंपल जो है कंट्रोल वी करके यहाँ से इसको पेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ हमारी पिक्चर इस तरह की आ चुकी है। तो इसको हम कंट्रोल टी प्रेस करके यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेते हैं पिक्चर को। तो यहाँ पर मेरी पिक्चर सिलेक्ट हो चुकी है। तो इसको मैं थोड़ा सा इसका साइज जो है थोड़ा सा कम कर लेता हूँ। इसको मैं यहाँ से ड्रैग करके यहाँ से हम इसको ऐसे कुछ इस तरह से करके यहाँ पर हम इसका साइज जो है थोड़ा सा नीचे करके, और इसको हम यहाँ से थोड़ा सा ऐसे मूव कर लेते हैं, थोड़ा सा राउंड कर लेते हैं। कुछ इस तरह से लग रहा है कि यहाँ पर ये पिक्चर जो है हमारी रियल में यहाँ पर गाड़ी यहाँ पर पहले से ही है। इस तरह यहाँ पर हमने पिक्चर जो है यहाँ पर अपनी इंसर्ट कर ली है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, लेकिन फेदर जो है हमारा यहाँ पर फेदर नहीं है कुछ इस तरह का। तो फेदर के बारे में भी मैं आपको बता चुका हूँ। तो यहाँ पर हमने पिक्चर की यहाँ पर हमने शार्प कटिंग की है। तो इसके लिए यहाँ पर मैं इसको सिंपल जो है इस पिक्चर को यहाँ से मैं डिलीट कर लेता हूँ।
डिलीट करने के बाद मैं फिर से अपनी दूसरी पिक्चर में जाता हूँ, फिर से वहीं पर जाता हूँ और यहाँ पर हम राइट क्लिक करेंगे कंट्रोल अपने माउस का यूज करके। सबसे पहले यहाँ पर आप टूल सेलेक्ट कीजिए, लेस्को टूल को यहाँ पर आप सेलेक्ट कीजिए। तो फेदर डालने के लिए यहाँ पर आप सिंपल जो इस पिक्चर पे यहाँ पर राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पर फेदर का ऑप्शन है, तो यहाँ पर आप सिंपल जो है फेदर के ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। तो इस तरह आप यहाँ पर जो भी फेदर डालना चाहते हैं तो यहाँ पर आप इजी जो है डाल सकते हैं, या फिर आप अगर और कहीं से डालना चाहते हैं तो इसके लिए आप यहाँ पर सेक्शन पे जाएं। सेलेक्ट के ऑप्शन पे जाने के बाद यहाँ पर आप मॉडिफाई के ऑप्शन पे जाइए। मॉडिफाई के ऑप्शन पे जाने के बाद यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर मिलेगा फेदर। इसके लिए आप शॉर्टकट की यूज कर सकते हैं, शिफ्ट प्लस F6 यहाँ पर आप प्रेस करेंगे तो आपका फेदर जो है ओपन हो जाएगा। तो यहाँ से मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। तो इसी तरह यहाँ पर आप अगरचे आप इसको शॉर्टकट के जरिए भी ओपन करना चाहते हैं तो सिंपल जो आपने कीबोर्ड से F6 को यहाँ पर प्रेस कीजिए। तो यहाँ पर आप फेदर डालिए। फेदर यहाँ पर मैं इसका 2 कर लेता हूँ, तो यहाँ पर मैंने इसका फेदर 2 डाल दिया है। तो अगरचे आपकी यहाँ पर बड़ी फाइल है तो आप फेदर 2 डालिए, अगरचे आपकी थोड़ी छोटी फाइल है तो या फिर आप 1 डाल सकते हैं या फिर 0.5 डाल सकते हैं। तो यहाँ पर आप 2 से ज्यादा ना डालिए, अगर आप 2 से ज्यादा डालते हैं तो आपका ब्लेंडिंग हो जाता है, ज्यादा ब्लेंडिंग हो जाता है। तो यहाँ पर आप मैक्सिमम जो है 2 रखें या फिर 1.5 रखें या फिर 1 रखें। तो देखिए यहाँ पर मैंने 2 कर लिया और यहाँ पर सिंपल जो है इसको मैं ओके कर लेता हूँ। ओके करने के बाद यहाँ पर हम सिंपल इसको एडिट के ऑप्शन पे जाकर यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, या फिर आप अपने कीबोर्ड से Ctrl+C प्रेस कीजिए। कॉपी करने के बाद दूसरी पिक्चर में आइए। दूसरी पिक्चर में आने के बाद यहाँ पर आप सिंपल जो है Ctrl+V प्रेस कीजिए, या फिर एडिट के ऑप्शन पे जाके यहाँ पर पेस्ट के ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पर सिंपल जो है इसको पेस्ट कीजिए। तो इस तरह ये यहाँ पर आ गई। तो इसको यहाँ पर सिलेक्ट मूव टूल की मदद से यहाँ पर हम इसको मूव करके, तो अभी भी इस पर काफी जो है फेदर मेरा जो बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है। तो इसका मैं यहाँ पर साइज थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। तो इसी तरह यहाँ पर हमारी पिक्चर पे फेदर थोड़ा ज्यादा हो गया, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो फेदर को फिर से लाने के लिए यहाँ पर हम फिर से इसको यहाँ पर अंडू कर देते हैं, या फिर इसको हम यहाँ से डिलीट कर लेते हैं। डिलीट करने के बाद यहाँ पर हम फिर से चलते हैं और यहाँ पर इस बार जो है फेदर यहाँ पर हम 1 डाल लेते हैं। फेदर डालने के लिए सबसे पहले आप यहाँ पर कोई भी टूल सेलेक्ट कीजिए, जैसे कि यहाँ पर मैं टूल सेलेक्ट लेता हूँ और यहाँ से सिंपल जो है राइट क्लिक करके और यहाँ पर फेदर के ऑप्शन पे क्लिक करके और यहाँ से मैं इसका फेदर जो है 1 डाल लेता हूँ। 1 डालने के बाद यहाँ पर या फिर 0.5 आप डाल के यहाँ से आप सिंपल जो है ओके कर लीजिए। ओके करने के बाद यहाँ पर आप सिंपल राइट क्लिक करके यहाँ से फिर से यहाँ पर इसको कॉपी कीजिए, या फिर Ctrl+C प्रेस करके इसको कॉपी करने के बाद यहाँ पर दूसरी पिक्चर पे आइए और यहाँ पर सिंपल जो Ctrl+V प्रेस करके यहाँ पर आप सिंपल इसको पेस्ट कर सकते हैं। तो ये हमारी पिक्चर जो है यहाँ पर इंसर्ट हो चुकी है, काफी बड़ी पिक्चर है। तो इसीलिए यहाँ पर आप Ctrl+T प्रेस कीजिए, पिक्चर को सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर इसका साइज जो है थोड़ा सा यहाँ पर इसको हम साइज थोड़ा जूम इन कर लेते हैं और यहाँ पर इसको हम यहाँ पर इंसर्ट कर लेते हैं थोड़ा सा, और इसको यहाँ पर नीचे कर लेते हैं और अब यहाँ पर हम इसको रख लेते हैं और यहाँ से हम थोड़ा सा इसका साइज थोड़ा सा यहाँ पर, अब यहाँ पर हमारी पिक्चर अच्छी लग रही है। तो इस तरह यहाँ पर हम इसका साइज जो है जूम इन कर लेते हैं। तो यहाँ पर जूम इन करके यहाँ पर आप देख सकते हैं रियलिटी आप यहाँ पर एक पिक्चर की देख सकते हैं। तो इस तरह उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको लेसर टूल की समझ आ गई होगी। लेसर टूल कैसे यूज कर होता है, हम अपने किसी पिक्चर में से खास पार्ट को या फिर किसी भी खास चीज को हम वहां से कट करके बिना बैकग्राउंड के हम उसको कट करके कॉपी करके या हम कैसे दूसरी पिक्चर पे इंसर्ट करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।